अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप प्रोग्राम देखते हैं, देखना पसंद करते हैं और जिस तरह से फीडबैक मेरी टीम को पहुंचता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके अगर इलाके में, आपके कस्बे में, आपके एरिया में जहां भी आप रहते हैं, वहाँ अगर कोई भी मसला हो और आप चाहते हो कि उस मसले पर बात की जाए, टीम बनाम सरकार तक वो बात पहुँचे, तो आप हमारी टीम से ज़रूर रब्ता कीजिए ताकि उस मसाइल पर हम बात कर सकें, आ सकें, आपका मसला बनाम सरकार लेकर के जा सके और उस मसले का हल भी आपको निकाल कर दे सके। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे रमज़ान पैकेज लिया, जैसे निगहबान रमज़ान इनिशिएटिव लिया, लोगों की क्या राय थी, क्या सूरत हाल थी, हमने प्रोग्राम में बाकायदा आपको दिखाया। जो एक्चुअल फैक्ट्स हम दिखा सकते थे वो हमने आपको दिखाए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिया था अपनी टीम को कि 1 महीने के अंदर पूरे पंजाब को कूड़े से साफ़ कर देना है। मतलब कहीं भी कूड़ा नज़र नहीं आना चाहिए, कोई ग्राउंड, कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला जो है वहाँ पर कूड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। मैडम ने 1 महीने का जो है एक टारगेट दिया अपनी पूरी टीम को। महीना गुजर गया, ऊपर 10 दिन तकरीबन और गुजर चुके हैं। तो आज हमने सोचा आइए हम लोगों से जाएं, लोगों से बात करें, पूछें कि लोगों का क्या कहना है कि क्या उनके इलाके में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर सफाई हुई, सफाई का निज़ाम पहले क्या था और इस 1-1.5 महीने के अंदर सफाई का निज़ाम क्या हुआ, क्या वो कामयाब रही अपने इस इनिशिएटिव में, अपने इस टारगेट में, या वो नाकाम हुई। आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों की राय आप तक पहुंचाते हैं और ये पैगाम स्ट्रेट अवे पहुंचाएंगे पंजाब हुकूमत को। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, पंजाब हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं इस साल भी, ज़ाहिरी बात है एकदम से एक जिम्मेदारी उठाई गई है और मरियम नवाज़ साहिबा इतना बड़ा ओहदा तो अभी तक नहीं निभा पाई जिस ओहदे पर वो अभी हैं, और इस ओहदे पर क्या वो अपनी टीम से, जो टीम उनको दी गई है, उनसे वो काम ले पाएंगी। साफ़ सुथरा पंजाब बुरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जिस तरह से जो सस्ते रमज़ान लगाए गए उनमें भी कुछ लोग राज़ी थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो नाराज़ भी थे। फिर बात करते हैं निगहबान रमज़ान पैकेज की। तो निगहबान रमज़ान पैकेज भी हमने जैसे कि अपने पिछले प्रोग्राम में आपको दिखाया कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो नाराज़ दिखाई दिए। मतलब आप रिहायशी तो शहर फैसलाबाद के हैं, लेकिन आपका पैकेज निकलता है लोधरा का, आपका पैकेज निकलता है चन्योट का, सरगोदा का, लाहौर का, उकाड़ा का, ठीक है। तो लोगों को तो नहीं रिलीफ मिला। मतलब अगर आप 100% लेते हैं तो 100% में से शायद 5% के करीब ऐसे लोग होंगे जिनको रिलीफ मिला, तो बाकी 95% का क्या कसूर था। मतलब पंजाबी के अंदर गोंगलों तो मिट्टी चढ़ाने वाला काम किया है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक नाम बनाने के चक्कर में ही जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया और बताया गया कि जी हमने काम किया, लेकिन लोग कितना ख्वार हुए इस बारे में ना सोचा गया, ना ही इस बारे में बात की गई। अच्छा जी, आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट कामयाब रहेगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। अली भाई, कारोबार कैसे चल रहा है आपका? कारोबार बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साफ़ सुथरा पंजाब सुना होगा आपने। मैडम ने जिस तरह से 1 महीने का टारगेट दिया था तो वो महीना तो पूरा हो गया, लेकिन पंजाब साफ़ नहीं हो सका। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जी, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि आपको पता है कि काफ़ी देर से ये जो अदारे हैं ये अपना काम नहीं कर रहे थे। तो अभी गवर्नमेंट आई है, अभी मैडम ने उनको ऑर्डर दिए हैं कि आप सफाई वगैरह करें, साफ़ सुथरा पंजाब करें। हम देख रहे हैं ये बाज़ारों वगैरह में भी सफाई वगैरह हो रही है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं हो रही। अभी जब हम सुबह आते हैं तो हमारी दुकान के आगे ऐसे कूड़ा कड़कड़ पड़ा होता है। फिर वो 9-10 बजे के बाद टीम आती है, फिर वो उठा के कूड़ा उठाती है, गाड़ी में रखती है, फिर लेके जाती है। तो इसके ऊपर अभी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे फिर, जिस तरह से रेगुलर बेसिस पे सफाई ज़रूरी है और जो लोग यहाँ पर जो खाकरोब काम करते हैं वो रोज़ाना की बेस पर आते हैं, पैसे वैसे भी आपसे को लेते हैं या बस काम करते हैं चले जाते हैं? नहीं, पैसे नहीं लेते, वो बस आते हैं, काम करके चले जाते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी मर्ज़ी होती है, कभी आगे कभी ना आए। तो हमें फिर इधर पैसे दे के उठवाना पड़ता है कूड़ा, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो डेली बेस पे आके सफाई करें। आपको पता है बाज़ारों में कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, लोग रात को ये होटल्स वगैरह जितने भी हैं सब बाहर कचरा फेंकते हैं, तो ये इस वजह से निज़ाम ख़राब है, इसको बेहतर करना चाहिए। आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? हम फैसलाबाद से ही। फैसलाबाद में कहाँ रहते हैं? जी, गुलबर्ग। गुलबर्ग की सफाई की ज़रा बताएं, क्या सूरत हाल? हमारी गुलबर्ग की सफाई बिल्कुल नाकस है। आप हमारे उधर आ जाएँ, कासिम पार्क के ऊपर आके देखें, पूरा पार्क गटर के पानी से भरा हुआ है। गुलबर्ग बी ब्लॉक का कासिम पार्क पूरा जो है ना वो गटर के पानी से भरा हुआ है और ये मसला तकरीबन 3 साल से चल रहा है। जो हल नहीं हो रहा, मोहल्लेदार सारे इससे बहुत तंग हैं।
हमारी काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कस हुई है, हमने इंटरव्यू भी दिए हैं, उधर दरख्वास्तें भी जमा कराई हैं कि हमारा जो गटर लाइन है वासा की उसको क्लियर किया जाए, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। तो गंदे पानी की वजह से तो वहाँ पर मच्छर, मलेरिया, डेंगू ये सब परवान चढ़ते होंगे। इतना ज़्यादा मच्छर है कि आप उधर से गुजर नहीं सकते, आपकी आंखों के अंदर मच्छर आएगा। गुलबर्ग का इलाका हो और पार्क के ऊपर गटर का पानी अंदर जाता हो तो ये बात मानने में नहीं आती। और अभी ईद उधर हम पढ़ते हैं हर साल, लेकिन 2-3 साल से मस्जिद में पढ़े हैं, पार्क के अंदर ईद भी नहीं हो रही। जैसे गंदगी की वजह से। हाँ जी, गंदगी की वजह से। तो आप इलाके के जो सदर हैं, आपके एनए के जो बंदे हैं जो जिनको आपने वोट कास्ट किया है, उनसे कामशम क्यों नहीं लेते हो? सर जी, हमने बुलाया था ये ख्वाजा रिजवान साहब को इसी मसले में, उनसे मीटिंग भी हुई हल्का 102 है राइट? 102, और उनको बुलाया था, उनका उधर हमने इस्तकबाल भी किया, उनको सारा दिखाया, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आएगी। अभी माशाल्लाह उनकी गवर्नमेंट आ गई है, तो वो नहीं आए। वो नहीं आए, लेकिन उनको चाहिए कि काम तो करें, कम से कम पब्लिक का काम होना चाहिए ना, गवर्नमेंट कोई भी हो। लेकिन ये मार्केट में बैठे हुए हैं और जाहिर बात है जो ताजर होते हैं, ताजरों की जो रसाई होती है पॉलिटिकल लोगों के साथ या अपने हल्के के जो लोग होते हैं उन तरह आसान होती है बनस्बत आम लोगों के। तो आपकी बात पर तो फौरी तौर पर फॉलोअप लेना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से, और यह हो जाना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन अगर असल में बात ये है ना कि पीछे 2-2.5 साल से गवर्नमेंट नहीं थी कोई, तो अभी गवर्नमेंट आ गई है, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं अब क्या बनता है। उम्मीद है गवर्नमेंट से बेहतरी? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कर सकते हैं, आगे देखें क्या अल्लाह के सुपुर्दी है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये कासिम पार्क है और बात करते हैं हम गुलबर्ग की। तो ज़ाहिरी बात है गुलबर्ग एक पोश एरियाज़ में आता है फैसलाबाद के, और अगर किसी पोश एरिया के अंदर की सूरत हाल ऐसी है तो फिर आप खुद सोचिए कि जो आम दूर दराज इलाके हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है काम शाम? बहुत बेहतरीन काम जा रहा है। ठीक जा रहा है। अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह, फैसलाबाद में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? गुलशाह कॉलोनी से। सफाई के क्या इंतजाम हैं, मामला हैं वहाँ पर बताइए जरा। भाई साढ़े को इतने बैन अवी चूड़ा है वा, बेहतरीन सफाई करता है, उदा ही सफाई कोई नहीं कर सकता। हाँ, असं अपनी मतलब आपके तहत सफाई करते हैं, असं खुद चूड़े बने हुए हैं। फिलहाल नहीं, मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिता सी कि 1 महीने के अंदर पंजाब जो है ना वो कूड़ा साफ हो जाए पूरे पंजाब का। ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ इलाके 'ਚ सफाई का कोई सिस्टम बनया होना शुरू हुई या नहीं? नहीं, गुलशाह कॉलोनी 'ਚ नहीं हो रही? मैं रहना शेख कॉलोनी के कब्रस्तान के सामने, उत्ते बाहर टोकरियां पईयां, जाके भरियां वेखो किन्नियां, बाहर उड़न दियां, कोई परवाह नहीं है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं। मेरी गली जाके गटर उबलते देखो, इन्हों का पानी है नंग नहीं होंदा, थोड़े उधर टप टप नहीं कीता, तो जो बच्चे नूं बाहर लैके आ जाइए तो उदा डिग पईदा। भाई असं तो साढ़े तो हालात बहुत खराब आ। नहीं, मैं देखो हुन वाजा काम नहीं है, मैं मौका दे दो, मैडम ने 1.5 महीना होया सिर्फ आए नहीं, मैडम ने वाजा काम नहीं, भाई मैडम 20 साल भी दे दो, मैडम ने वाजा कोई काम नहीं। ये तो होना चाहिए राणा सनाउल्ला, वो काम कराएगा फैसलाबाद च, पूरे पंजाब च। शेर आओ, अल्लाह दी रहम नाल ठीक ठाक आ। देखो मैडम दी ही पार्टी ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਸੁਫਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ? ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਸਾਹਮਣੇ कुछ नहीं कहोगे? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। जी वालेकुम। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? सिकंदर याद। फैसलाबाद में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं फैज़ाबाद सिद्धूपुरा से। गुलबर्ग कहाँ से? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद। जी जी। अच्छा सर, मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिया था कि पंजाब में से कूड़ा ख़त्म कर दिया जाए, सफाई हो जाए हर जगह। आपके इलाके में सफाई हो रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो रही? नहीं हो रही। पहले भी नहीं हो रही थी और अब भी नहीं हो रही? पहले भी नहीं हो रही थी और अब भी नहीं हो रही। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानात दिए जाते हैं, ठीक है, बाकी उसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती है। जो भी का हुक्मरान हमें कहते हैं सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, और हकीकत में कुछ भी नहीं करते। अगर हकीकत में करते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता, कभी ना होता। आज पाकिस्तान दुनिया के पहले नंबर पे होता है, मगर हुक्मरान हमें धोखा ही देते हैं। जो आता है वो पहले से बढ़ के धोखा देता है।
अब भी यही हो रहा है। सर इनको मौका तो दें, देखें अभी नई हुकूमत बनी है, पुराने चैलेंजेस भी हैं, कुछ नए चैलेंजेस भी हैं, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश तो करेंगे, जाहिर बात है। मौका तो सबको मिलता है, पीछे जितने भी हुक्मरान आए उनको मौका मिला है, अब इनको भी मौका मिला है। अगर मौका मिला है तो ये हकीकी नीयत से काम करें ना, मगर किसी को हमें यकीन ही नहीं है। जो पहले हमारे साथ ये धोखे हुए हैं अभी ये वही धोखे होंगे, और हमें यही फिर बताया जाएगा ये साहबका हुक्मरानों का किया धरता है, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मगर आवाम जान चुकी है कि जो कुछ किया है सब कुछ इन्होंने ही किया, माने ना माने हम कमज़ोर हैं, बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर बेहतरी क्या लगती है आपको, कौन लेके आएगा बेहतरी? बेहतरी कोई अल्लाह का नेक बंदा जो अल्लाह पाक भेज दे वही ला सकता है, मगर इन पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमारे मुल्क में वसाइल बेताशा है, मादनियात से भरा पड़ा है, ज़रा एग्रीकल्चर से भरा पड़ा है, मगर जिधर चले जाएं बहरान ही बहरान है। अभी देख लें ये गंदम का क्या हाल किया, किसानों के साथ कितना जुल्म किया है। मल्टीनेशनल कंपनियाँ या नेशनल कंपनियाँ जितनी भी हैं उन्होंने बेताशा मुनाफे कमाया। आज भी खबर लगी हुई है एक्सप्रेस पे, ठीक है। जो खाद कंपनी है उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, सब्सिडी जो किसानों को मिलनी थी वो सारी वो ले गए। किसानों को क्या मिला, कुछ भी नहीं है। अब रेट इन्होंने 3,900 अनाउंस किया है, मगर आज मैं एक मंडी का वीडियो देख रहा था वो 3,500-3,400। अभी जब क्रॉप आएगी भरपूर तरीके से ये तो 3,000 में नहीं बिकेगी। अवाम का तो बुरकस निकाल देते हैं। ये खुद सारे बिजनेसमैन हुकूमत में जो भी आते हैं, असम्बलियों में जो भी बैठे हैं, सारे बिजनेसमैन हैं। जितनी भी पॉलिसी बनाते हैं अपने मफाद की बनाते हैं, अपने बिजनेस की बनाते हैं, मगर आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो काश्तकार है वो तो मारा गया, खाद उसको कैसे दी है, जलील व ख्वार करके खाद दी है। कभी किसी ने पूछा है उन खाद डीलरों से या खाद कंपनियों से, भाई ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? नहीं, मगर पूछ। सर देखें, मैं तो ये जानता हूँ कि अब देखें अब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, ठीक है। अब IMF की जो किस्त है वो भी देनी है, और अगली शराइत भी जो है वो भी आने वाली हैं जो ज़्यादा सख्त होंगी। पेट्रोल भी महंगा हुआ, बिजली भी महंगी हुई, गैस भी महंगी होगी, LPG भी महंगी होगी, अब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो तवक्कुआत आने वाले दिनों में आपको क्या लगती है कि पाकिस्तान किस जानिब जा रहा है? पाकिस्तान जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हालात वाक़यात हैं, हमें तबाही की तरफ ही नज़र आ रहा है कि तबाही की तरफ जा रहा है। हमें तो ये बताते हैं कि ख़जाना खाली है, ख़जाने में कुछ नहीं, हम डिफ़ाल्ट हो रहे हैं। अगर डिफ़ाल्ट हो रहे हैं तो ये जो वज़रा मुशरा हैं जो इनको फैसिलिटेट किया जाता है, इनके लिए गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, हेलीकॉप्टर मंगवाए जा रहे हैं, वो कौन से ख़जाने से आते हैं? वो ख़जाना हमें भी दिखाएं तो सही कि वो ख़जाना इधर पड़ा है और आवाम के लिए ख़जाना इधर है। आवाम का जो ख़जाना है वो खाली है, इनके लिए ख़जाना जो है वो भरा पड़ा है। वो हमें कौन बताएगा, कौन दिखाएगा? सही है, तो पैगाम क्या देंगे फिर? देखें, चलिए अब तो हुकूमत में है, PMLN हुकूमत में है, मैडम और मियां नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं और एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपने लिए। क्या लगता है आपको, ऐसी कौन सी सूरत हाल है जिस पर अगर काम हो तो आवाम के दिल में एतमाद बहाल हो सकता है इस पार्टी के लिए? आवाम के साथ धोखा ही इतना किया गया है, इतनी बार धोखा किया गया, बार बार किया गया है कि अब आवाम को यकीन आ ही नहीं रहा, ये कैसे भी करते रहें। अब तो इनको खौफ खुदा ही करना चाहिए, इनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि रहम कर जाएं। आपके पास अनगिनत रिज़्क है, आप अकाउंट करना चाहें तो वो अकाउंट नहीं कर सकते। अब इस आवाम का तरस खा लें, ये रुल रहे हैं, लोग तड़फ रहे हैं, दवाइयों के लिए तड़फ रहे हैं, खुराक के लिए तड़फ रहे हैं, बच्चे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, अवाम बेरोज़ आए। आप फैक्ट्री एरिया जितने भी हैं उधर आए, इंडस्ट्री का हाल देखें, इंडस्ट्री बेताशा बंद है, टूट फूट का शिकार हो गई है, अवाम बेरोज़गार है। आइए जी, और लोगों से भी बात करते हैं। और ज़ाहिर बात है, जब आप आवाम में जाते हैं तो हर आवाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आम आवाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, सबका दुख अपना है, सबकी तकलीफ़ अपनी है, और फिर सब अपनी अपनी तकलीफ़ और दुख की बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, की नाम आपका? मोहम्मद तर फैसलाबाद? जी, फैसलाबाद कितों रहंदे हो? पिंड दे हैं, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? 276 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अल्हम्दुलिल्लाह राशन मिला इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छा। हाँ जी इंशाल्लाह ताला बहुत शुक्रिया, ठीक है, आइए आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? शिमरेश। शिमरेश, क्या काम करते हो? मैं ओने की मार्केटिंग कर रहा हूँ किचन। अच्छा, मार्केटर हैं आप? जी, किस इलाके में रहते हैं फैसलाबाद में? मंसूराबाद में। मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिया था कि पूरा पंजाब जो है वो कूड़ा उठा दिया जाए और कूड़े से पाक कर दिया जाए। आपके इलाके में सफाई हो रही?
हाँ जी, मैडम को बोलें एक दफ़ा खुद आके देखें, कूड़ा बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ है, उन्होंने खुद उठा दिया, मुझे लगता है ये है। तो बस लाहौर ही संवारने के लिए आई हैं। पहले भी जितनी दफ़ा ये लोग आए हैं लाहौर ही संवारा इन्होंने, तो बाहर किसी शहर में निकलते ही नहीं हैं। तो अभी भी आप आए हैं, वहाँ पे कूड़ा नहीं, पानी के भी ढेर लगे हुए हैं, छोटे छोटे पाइप है वो लीक हो रहे हैं, गटर वैसे ही हैं, गुजरने की जगह नहीं है, तो कूड़ा कैसे उठाएंगे वहाँ पे आके? जहाँ से गुजरे ही नहीं जाता वहाँ से कूड़ा कैसे उठाएंगे ये? फिर किस तरह से वहाँ पर खाकरों भी नहीं आता, कोई सफाई वाला नहीं आता, आवाम अपनी मदद आपके तहत ही करती है? लोगों ने अपने घरों के बाहर ना वो काली मिट्टी जो सी होती है ना वो बिछाई हुई है गुजरने के लिए। ना तो वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, ना कोई कूड़ा उठाने आता है, ना कोई सफाई करने आता है। वैसे ही पानी के जो ढेर लगे हुए हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता होगा, मलेरिया डेंगू वगैरह, वहाँ पर बड़ा अफजाइश होती होगी उसकी, मेरी पल रहा होगा सही तरीके से। मेरी शादी हुई है और सुबह मैंने अपने बच्चे की मेडिसिन लेके आया हूँ, बुखार हुआ है मच्छर काटने की वजह से। मच्छर आप मैरिड हो? जी लगते नहीं हो वैसे, आप तो बहुत कम उम्र के लगते हो। ये 2 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। एक माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। मैं चले एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि जो भी मौजूदा हुकूमत होती है, ज़ाहिर है आप उसको मौका देते हैं काम करने के लिए। चले हम पिछली सारी बातें छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ 1.5-2 महीने हुए हैं मुस्लिम लीग नून को आए हुए, PMLN को आए हुए, तो इनको बेहतरी का मौका देना चाहिए या नहीं? बेहतरी का मौका दिया ही है, बैठे हैं, करके देख लें। जितनी इन्होंने 1.5-2 माह में कर ली है, नेक्स्ट भी ऐसी होनी है। 1.5-2 माह में क्या होता है, मुझे पहले ये बता। 1.5-2 माह में क्या मैक्सिमम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ तो होना चाहिए था ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, निगहबान रमज़ान पैकेज, सस्ता रमज़ान, फिर ये हरा भरा पंजाब जो है, साफ़ सुथरा पंजाब, इसकी बात की गई, ठीक है। फिर 100 स्पीडो बसें फैसलाबाद में आ रही हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। ये भी तो फैसलाबाद के लिए ना। जो रमज़ान पैकेज दिए हैं इन्होंने, वो बस अपने ताल्लुक वाले बंदों को दिए हैं। जिसका किसी MP MNA से या किसी यूनियन काउंसिल के बंदे से ताल्लुक है, उसे मिल गए हैं बस, किसी और बंदे को नहीं मिले। आपके सामने किसी को मिला है? किसको मिला बताएं आप मुझे। किसी ऐसे बंदे को नहीं मिला होगा जो हकदार होगा, बस उसी को मिला होगा जिसकी कोई सिफारिश है। यहाँ पे ये लोग चलते हैं बस सिफारिश के सिर पे हैं। किसी को नौकरी चाहिए सिफारिश, किसी को कोई चीज़ चाहिए सिफारिश। मैं खुद जब इनकी पहले हुकूमत थी ना, तो सिविल जजों की भर्तियाँ आई थी साथ में प्रोसेस सर्वेयर की, ठीक है। तो मैंने अप्लाई किया वहाँ पे, मैट्रिक बेस पे थी भर्तियाँ, ठीक है। तो अब मैं उस बंदे का नाम तो नहीं लूँगा, तो उसने मुझे बड़ा यकीन दिलवाया कि आप बस 50% नंबर ले लो, मैं आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा जी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नून लीग का था वो, अभी भी मौजूदा MP है वो, ठीक है। तो मैंने 70% नंबर लिए, मैं उसके पास गया, कहता हाँ जी आपका काम हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। डॉक्यूमेंट्स दिए, 3 दिन बाद कहता 7 लाख रुपया भी दो। 7 लाख रुपये? 7 लाख रुपया। और अगर मेरे पास 7 लाख होता तो मैं कुछ शॉप ना बना के बैठ जाता। मैंने मजदूरी करनी थी, मैंने मुलाजमत ही करनी थी। ऐसे किया ये नून लीग। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आसिम खान जी। आसिम भाई, फैसलाबाद में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? फैसलाबाद बड़ी 79 से, 79 नादर खां वाली। 79 से, ठीक है। सफाई का वहाँ पर निज़ाम कैसा है? जब से मरियम नवाज साहबा आई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम हो रहा है, वर्क हो रहा है। जगह जगह पे सफाई सुथराई के काम हो रहे हैं और महंगाई भी कंट्रोल की है उन्होंने। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उन्होंने एक्टिव की हैं और हुकूमती मशीनरी पूरी अच्छे तरीके से एक्टिव की है, तो काफ़ी बेहतरी आ रही है। अभी आस्ता आस्ता, अभी तो 1.5 माह हुआ सारा, अभी तो हुकूमत बने, अभी तो है हनीमून पीरियड है। इंशाल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से महंगाई भी कंट्रोल होगी, इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे वो, जो अब 40 पे पहुंची हुई है, और ये वर्किंग भी होगी, काम भी होंगे, लोगों को रोज़गार भी मुयसर होगा। तो बहुत अच्छी उम्मीदें इनसे हमें वाबस्ता हैं। सस्ता रमज़ान और निगहबान रमज़ान पैकेज, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपने, आपके दोस्तों ने, फैमिली में या कहीं ना कहीं इर्द गिर्द लोगों ने आपको फीडबैक दिया होगा, बताया होगा कि ये सिस्टम चल रहा है, क्या कहना कहेंगे उस हवाले से? सस्ता रमज़ान पैकेज तो यानी कि रमज़ान बाज़ार तो नहीं लगाए इस बार, और रमज़ान पैकेज जो सा दिया बहुत ही अच्छा दिया इन्होंने। तकरीबन हर घर में जा के दिए हैं उन्होंने, जो उन्होंने समझे कि डिज़र्विंग है, उनके घर घर पहुँचाए हैं। बहुत अच्छा निज़ाम था। ये सब बातें कर रहे हैं जो खैर से दूसरे हैं ना यूथी वगैरह, वो बातें कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हर जगह पे जो डिज़र्विंग लोग थे उनके घर घर में पहुँचा है। जहाँ पे यूनियन कौंसिल में उन्होंने दफ्तर बनाए थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी से एक एक घर जो डिज़र्व करता था उनके घर पहुँचाया उन्होंने राशन। मैडम से उम्मीद है बेहतरी की? अल्लाह के हुक्म से जितना वो वर्क करना जानती हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अक्सर नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज, तो इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए जी, और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी, सामने जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आबद अली। आबद भाई, क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा तल्लक है,
उसके अलावा कपड़े का बिज़नेस करते हैं हम लोग, तो इस हवाले से। अच्छा, मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिया था कि पंजाब को कूड़े से पाक करना है, साफ़ करना है, कहीं भी किसी भी गली में, किसी भी रोड पर, किसी भी ग्राउंड में, किसी भी मोहल्ले में कूड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। आपके इलाके में क्या इस 1-1.5 महीने में काम हुआ है, सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ है? अच्छा, सफाई का निज़ाम तो बेहतर हुआ है, हुकूमत जो कर रही है वो तो कर रही है। आ जाए थोड़ा इधर आते हैं। होगा जो सफाई है वो निस्फ ईमान है, हदीस भी है। तो इस हवाले से कि सारा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं करना होता या सब अफीसरान ने नहीं करना होता, वो अपनी अपनी जगह पे वर्किंग कर रहे हैं। हम लोगों को अपने गली मोहल्ले घर का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। जब तक हम खुद दुरुस्त नहीं होंगे तो काम दुरुस्त नहीं होगा। देखें, अभी एक बास्केट वो को हमने इंतज़ाम करना है, गवर्नमेंट ने थोड़ी करना है। उसको फेंकने वाले हम लोग हैं। वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जितनी भी दे रहे हैं। जहाँ पसमानदा इलाके नहीं हैं उनकी आप भी निशानदी करें, हम भी करेंगे, इंशाल्लाह उस पर वर्किंग होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत भी है और इस पर होनी भी चाहिए। पूरी उम्मीद है आप मैडम से या शहबाज शरीफ साहब से? मैडम से हम पूरा उम्मीद हैं, लेकिन ये थोड़े से मसाइल हैं अभी जिस पर मैडम साहबा भी अभी कंट्रोल नहीं कर पा रही। जो हमारे शहर की इंतज़ामिया है, एसी या डीसी साहबान, इनको चाहिए कि कीमतें कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करें। और ये किरदार एसी वाले दफातर में बैठ कर नहीं होगा, इनको मंडियों तक निकलना पड़ेगा, जहाँ पर बोली लगती है, जहाँ पर लोग चीज़ परचेज़ करते हैं। वो हर चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए ये नहीं कि 1-2-3 मंथ बाद प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुलाओ, जिसमें तकरीबन ताजर भी जो है ना, वो तो सब जितने भी ये ताजर हैं किराने के मंजन के, ये सब वो खुद चीज़ें जमा करते हैं, खुद ही रेट वो इन लोगों को प्राइस कंट्रोल कमेटी में बैठाया हुआ है। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये मैडम मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि इस पर नज़र करें। और जो आम लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, एक बंदे के कंटेनर आते हैं, वो प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर बना, वो तो उसको पता होगा क्या कीमत आएगी, क्या रेट होगा, सट्टा लगाएगा। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ना, उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि किस बंदे को कहाँ तक रखना है, कहाँ तक नहीं। ये मेरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। आइए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई सर जान। कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? सर सिद्धूपुर इलाका, कैंप से दरबार वाली साइड से। अच्छा, मैडम ने 1 महीने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया था कि 1 महीने में पूरा पंजाब कूड़े से पाक हो जाना चाहिए। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे सफाई की सूरत बताएं। नहीं, साढ़े इलाके तो जो ठीक है, कूड़े वाला भी आन लग गया वा, सफाई भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। टाइम से लेके जाते हैं? ਹਾਂ ਟਾਈਮ ये रूटीन अब से शुरू हुई है या पहले से है? ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਵਾ ਹੀ ਗੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀਆਈਪੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚਿੜੀ ਮਨਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਮਦ ਰਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ। ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ਼ੀ? ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ 200 ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਆ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ 200 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 50 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 50 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਈਦੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਆਂਦਾ ਵਾ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, 30 ਰੁਪਏ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ और मान 'ਚ ਰੱਖੇ। आमिर जी, आमिर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका?
मुदस्सर अली सर। दरअसल भाई क्या काम करते हैं? मैं सर प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, फैसलाबाद से हूँ। ठीक है। अच्छा, मैडम ने 1 महीने का समझने का टारगेट दिया था कि पंजाब को कूड़े से साफ़ करना है, पंजाब में कहीं भी कूड़ा नज़र ना आए, ठीक ना, कूड़े से पाक करना है बेसिकली। तो हुआ काम आपके इलाके में? सफाई हो रही है रेगुलर बेसिस पे? ये अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं अभी काम हुआ नहीं, लेकिन हम लोग ना मसलन के प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हम लोग इधर जाते हैं अदारों में, कचहरी वगैरह में, काफ़ी सारा निज़ाम है जो ठीक हो रहा है। अभी थोड़ा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो करें, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमारे कामों को, ठीक है ना, अच्छी तरीके से वो समझे और करे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है, ठीक है, कि काम अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरी की जानिब जा रहा है पंजाब, बेहतरी की तरफ जाना जाए। मैडम से उम्मीदें हैं आपको कि बेहतरी होगी? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है ना। ये खतून जो है वो पहली दफ़ा देखें जी पंजाब में आई हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं तो हमारे वादों पर हमारे जो है वो पूरा उतरे। मेहरबानी है जी, ठीक है, उनकी भी, और मेहरबानी सर आपकी भी है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी से, ठीक है ना। मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर जगह पर ये पहुँचते हैं, ठीक है ना, राय के लिए जो भी मसले मसैन हैं वो हमारे जो है वो आगे आप शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए अवामी राय है और अवामी राय डेफिनेटली हमारा मकसद है पहुँचती रहे, और नाराज़गी भी अगर लोगों की है तो नाराज़गी के साथ साथ लोग खुशहाल भी हैं, मतलब लोग राज़ी भी हैं, आसान अंदाज में कहा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या नाम है जी आपका? हैदर शाह साहब। सर आपका क्या नाम है? शहबाज हैदर जी। अच्छा, आप एक ही घर में रहते हैं या अलग अलग? बाप बेटा है। अरे अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा सर, किस इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा गुलाम अहमदाबाद से। अच्छा, मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिया था, पंजाब जो है वो कूड़े से पाक करना है उन्होंने, ठीक है, साफ़ करना है। तो आपके इलाके में सफाई हो रही? नहीं, सफाई तो हमारे इलाके में हो रही है, लेकिन ये पहले तो साफ था, अब यूँ ही ये ईद के दिन आ रहे हैं ना, इस वजह से ये बहुत रश है, लेकिन सफाई हो रही है, लेकिन जितनी मैडम की ख्वाहिश है ना उसके मुताबिक नहीं हो रही। ख्वाहिश के साथ साथ देखें उनके पास तो अमला है ना, उनके पास तो पूरी टीम है जिससे उन्होंने काम लेना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुतमईन है कि टीम ने काम शुरू कर दिया? नहीं, हम मुतमईन नहीं है, सफाई नहीं इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर वो उससे पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले क्या हालात होते थे? पहले ज़रा बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था, गली गली कूड़ा होता था, लेकिन अब ये है कि उसे कहने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बाकी वो उतना नहीं पड़ा कि जितना होना चाहिए। तो आप फिर क्या तवक्को रखते हैं? हम तवक्को करते हैं कि अगर माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको रखे, मैडम के इसी तरह ख्यालात रहे तो ये सफाई हो जाएगी, वरना उम्मीद है मैडम से चीज़ें बेहतरी होंगी, हालात बेहतर होंगे। ये तो अब वक्त ही बताएगा अब कैसा वक्त क्या जा रहा है। फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद में दुनिया कायम है जी इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? यही है कि जब तक काम होगा देखा जाएगा, बाकी ये है कि मज़ीद जैसे अगर रुकेंगी काम ऐसे चलता रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि जैसे चलेगा 4 दिन चलेगा, 5वें दिन फिर बदल जाएगा। ये वक्त के साथ होता है कि देखा जाएगा 4 दिन काम होगा, 5वें 6वें दिन जब पूछा जाएगा कोई काम नजर आएगा आपको। बाकी अल्लाह इंशाल्लाह मज़ीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आइए जी आगे चलते हैं। वालेकुम सलाम सर। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमैर शबीर है। उमैर, फैसलाबाद में किस एरिया से ताल्लुक है? गुलाम अहमदाबाद से हूँ। गुलाम अहमदाबाद जी। अच्छा, मैडम ने 1 महीने का टारगेट दिया था कि 1 महीने के अंदर पूरा पंजाब कूड़े से साफ़ हो जाना चाहिए, कोई कूड़ा कहीं भी नज़र ना आए। आपके इलाके में सफाई की क्या सूरत है? भाईजान देखा जाए, पहली बात आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि आप एक्सप्लेन कर सकें इस बारे को। लेकिन पहली बात तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 1 महीने का टास्क दिया है, लेकिन 1 महीने में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी होती नहीं है। ये हम एक देखा जाए ना कि अगर एक इलाके में सफाई का इंतज़ाम है लेकिन दूसरे इलाके में नहीं हो सकता। अगर हम देखें ना, हमारे इलाके में हमारे पास अफोर्ड कर सकते हैं, हम पेमेंट दे के अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन वो दूसरी जैसे गाँव वाली साइड पर जाएँ वहाँ पर तो अभी सड़कों का नहीं हाल बेहाल है, मतलब सड़कें नहीं बन रही है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट इनसे 2-2, 3-3 साल के हुए पर हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई निज़ाम ही कुछ नहीं हो रहा। आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कहते हैं जी हमें जब मंजूरी हो गई आगे की तरफ से, लेकिन अब आपको पता है ऊपर जो बंदा बैठा है वो अफसर है, उसने तो अपना साथ करना है, लेकिन जो निचला हमारे जैसों को मसला नहीं है, हमने अपना पेमेंट देनी है, अपना काम कर निकलवा के साइड पे, लेकिन मसला गरीब तबके का है। अब गरीब तबका जिसकी आमदनी 30,000 रुपया हो, लेकिन बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, वो अपना खाए या फिर गरीबों का अपना बिल दे। अब गैस का बिल देखें, आती गैस 2 घंटे के लिए है, लेकिन वो गैस 2 घंटे का 10-10 हज़ार तो उसका बिल आ रहा है, जिसकी कीमत 200 थी। अब पहले के जो निज़ाम था ना वहाँ पर अफोर्डेबल था, या यानी कि ये चीज़ें महंगाई कर रहे हैं, इनको चाहिए कि महंगाई तनख्वाहें भी बढ़ाएं,
मतलब कि जान के अब हम देखें ना, 1 महीने में कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है कि 1 महीने के अंदर टास्क कंप्लीट हो जाए, इसको एक अरसा लगता है। पहली बात मैं उनसे यही सिर्फ दरख्वास्त करूँगा कि आपकी मेहरबानी है कि इस काम को आप खुद जाके जज करें, देखें इस इलाके में काम हो रहा है कि नहीं, यानी खुद जाएं और विजिट करें। विजिट करें। अब ये देखें, आप उन्होंने ऑर्डर लगा दें कि ये इस इलाके में उनको पेमेंट दे दी है कि आप काम करें, लेकिन उस इलाके में उन्होंने तो अपना काम कर रही हैं, सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन जो अब जिसको पेमेंट दी गई है वो काम कर रहे हैं, उसकी पेमेंट ले ली उसने, काम ना करे तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। अच्छा देखिए, इसमें उमर मैं एक बात बोलूँगा कि आप जब लीड कर रहे होते हैं ना तो आपके पास नीचे टीम करने वाली होती है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैडम ने एक इनिशिएटिव लिया, मैडम ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, अब उस पर काम उनकी टीम ने करना है, उसका फॉलो अप लेना बड़ा ज़रूरी है। ये एक्चुअली ये आपके कहने का मकसद जो मैं समझ रहा हूँ जी। अब एक मिसाल है, उन्होंने तो अपना काम सर अंजाम वो कर रही हैं, लेकिन जो टीम है, टीम के अंदर से वो मेंबर निकालें जो काम नहीं कर रहे, उनको ऐड करें। जो मेंबर काम कर रहे हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो काम नहीं कर रहे उनको स्किप करें, वो अगले को भी मौका नहीं दें, क्योंकि एक बंदे को हम मौका दें ना, अगर ये बंदा काम करेगा, लेकिन ये हमारी ये सिर्फ खूब ख्याली है। लेकिन हमें चाहिए कि वो अगला बंदे को टास्क दें, यार चलो ये काम नहीं कर रहा, किसी और को मौका दिया, और अगले बंदे को मौका दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब ख़वातीन हज़रात, आवाम की बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हक और सच की बात बड़ी ज़रूरी है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि हमें वो नहीं नज़र आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई हाँ, वाकई उनके इलाके में सफाई भी हुई है और काम भी हुआ है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें नहीं होती, हाँ थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, मेरा भी ये ज़ाती मानना है कि हम पिछले अगर पास्ट पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वो आपको तकलीफ दे बातें ही कहीं ना कहीं नज़र आती है। हाँ, अगर हम मौजूदा बात करें और फ्यूचर की बात करें तो हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। सो मौजूदा सूरत हाल जो ये है वो अभी मिली जुली है, मौका दीजिए। होपफुली इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात भी बेहतर होंगे और चीज़ें बेहतरी की जानिब भी जाएंगी। रही बात सफाई की, तो देखिए अमले के अंदर कुछ लोगों का ऑफ कोर्स ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जो डेडिकेटेड हों, जो लॉयल हों अपनी पार्टी के साथ, अपनी आवाम के साथ, ताकि वो काम करें और वो काम नज़र आए। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जब भी अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं तो कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह पे कूड़ा फेंकें जहां कूड़ादान मौजूद हो, जहां पर खाकरोब आए तो एक टाइमिंग के साथ, एक वक्त की पाबंदी के साथ वो कूड़ा उठाकर लेकर के जाए और आपकी रूटीन बनी रहे। मैंने अक्सर बात देखा है कि लोग शॉपर उठा के मारते हैं सीधा गली में, ठीक है, या घर के बाहर ही कूड़ा फेंक देते हैं या किसी दूसरे के दरवाजे के आगे कूड़ा फेंक देते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। सो अपनी मदद आप ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली फिर आप आवाम से जो उम्मीद रखते हैं, लोगों से जो उम्मीद रखते हैं और जो हुक्मरान से जो उम्मीद रखते हैं वो भी पूरी हो पाएगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।